आज दशहरा के शुभ अवसर पर पहले तो सबको भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। हैप्पी दशहरा। सब लोग सेलिब्रेट करे जाके, पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पर एक कंप्लेंट है भाई, मतलब अब क्या मैच 5:30 तक चलने लग गए इंडिया में। ये आज तो रावण का दहन होना था। हाँ? वेस्ट इंडीज का दहन क्यों करा दिया? दहन करा दिया, हमारे समय का दहन करा दिया यार। 4:30 पे पहले खत्म हुआ करते थे। आधे घंटे का एक्सटेंशन समझ में आता है। अभी 5:30 हर फॉर्मेट में चल रहा है आजकल। खींच से रहो जितना लंबा खींच सकते हो भाई। इतने एक्सटेंशन के बाद भी ओवर कंप्लीट नहीं हो रहे यार। अब इंडिया में भी हम लोग को ये फेस करना पड़ेगा यार। ये तो बड़ी मारामारी हो जाएगी भाई। पर मुझे लगता है इससे भी ज्यादा एक ऑकवर्ड चीज जो थी वो टॉस में हुई है। क्या भाई देखा तुमने टॉस? हाँ, कौन मौजूद थे? नहीं, कौन मौजूद थे वो तो चलो उसकी बात कर लेंगे। बट पहले तो जब वेस्ट इंडीज टॉस जीती है तो उन्होंने कहा हमें बैटिंग करनी है। अब बैटिंग करने का रीजन जो है वो पिच कम लग रहा था और इनकी इंडियन स्पिनर से कितनी वहां पे डर लग रहा था इनको। हाँ, ज्यादा उन्होंने बोला ना हमें बाद में बैटिंग नहीं करनी, हमें चौथी इनिंग में बैटिंग नहीं करनी, हमें जिंदा रहना है। जैसे कि पहली इनिंग में बहुत उखाड़ लिया। पर भाई मतलब आई थिंक हमें क्लियरली यहाँ पे कॉमेंट्स में तो सबको पिटीशन साइन करना चाहिए कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हम क्या आधार कार्ड दे दें अब? भाई वो हर इंडिया मैच में आ ही जाता है यहाँ पे, तो फिर दे ही दो, आधार कार्ड ही दे दो ना इस टाइम। इनफैक्ट हम आपको भी आधार कार्ड दे सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। फॉर श्योर सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। वहां पर ऑस्टिन से तुम एक्टिंग करने से, मैं रवि शास्त्री हूँ, मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारे उसमें लाइनअप में चेंजेस क्या हैं, तो तुम ऐसे 2-3 बोल देना, ठीक है? सो ऑस्टिन चेज, व्हाट आर द चेंजेस इन योर लाइनअप? हम लोग क्रिस गेल को लेके आ रहे हैं ओपनिंग के लिए। थैंक यू फॉर वो खुद थोड़ा शौक था ना बीच में भाई। वो खुद थोड़ा शौक था कि अच्छा पूछ तो ले भाई, की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो पूछ तो ले मेरे भाई कि क्या चेंज। अगर पूछा तो जवाब तो देने दो। और फिर वहां पे शुभमन गिल आ रहे हैं, उससे पूरा टाइम स्पेंड करके 50 मिनट पूरे उनसे लगाया पूछने में कि इंडिया की कैसी सिचुएशन है, क्या लाइनअप होने वाली है। शुभमन गिल ने पूरा प्रिपेयर करके आया कि भाई इतने पेसर है, इतने स्पिनर है और एक ऑलराउंडर भी है नीतीश कुमार रेड्डी। और उसके बाद जो सबसे ऑकवर्ड चीज, टॉस हो गया खत्म, रवि शास्त्री ये नहीं बोल रहे कि सो इंडिया विंस द टॉस एंड सॉरी वेस्ट इंडीज विंस द टॉस एंड डिसाइड बाबा। वहां पर शुभमन गिल कोई बंदा बोला कि उसका कोट उतरवा रहा है। और फिर वहां पे खड़े होके ऐसे आप अपना मजेंटा कलर में अपोलो टायर्स दिखाने के लिए खड़े हो। भाई थॉट्स ऑन दैट, व्हाट इज हैपनिंग? सतरंगा ही बना दो ना। मैं बस ये कह रहा हूं कि बना दो जर्सी को। यार ये जो ब्रांड्स आ रही हैं धीरे धीरे करके इंडियन क्रिकेट की जर्सी में, जो भी अपने आप को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, एक तो टेस्ट जर्सी में स्पेसिफिकली आप एक लौते स्पॉन्सर हो, तो क्लियरली आप किसी भी रंग में लिखवा दो, आप दिखोगे ही दिखोगे मेरे भाई। आपके यहाँ पे भी है और आपके यहाँ पे भी है, तो आप ब्लू ही रहने देते ना उस चीज को। ड्रीम 11 ने भी चिरकुट हरकत करी थी जब रेड लेके आए थे, रेड कर दिया था। उसके बाद उनको होश आया, उन्होंने डार्क ब्लू ब्लैक ये सब करना शुरू कर। भाई दिख तो रहे हो, तो क्यों जबरदस्ती रंग बदलना है? वो भी चक्कर है भाई। एक तो ये अपोलो और फिर नीचे टायर्स भी है। अब उसके नीचे वो लिमिटेड डोज में इंडिया भी लिखा होगा। वो फिर वही टावर बना दिया बीच में, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी जब ये लिखा होगा। और साइड में ना ड्रीम 11 के यहाँ पे कप बना होता था लोगो, वो बड़ा सुंदर लगता था, पता है? नहीं तो क्योंकि उनका लोगो ही वही था ना, यहाँ पे इनका लोगो ही लिखा हुआ है भाई, इनका लोगो ही वही है, तो प्रॉब्लम है यार। मार्केटिंग बॉडी बना दिया पूरी जर्सी। पर मैंने ये जरूर देखा है कि अभी तक ये होता था कि अच्छा कोहली के अलग से इंटरव्यूज आ रहे हैं, रोहित शर्मा के अलग से इंटरव्यूज आ रहे हैं। अब इन लोगों ने गिल का वो चालू कर दिया। क्या गिल के बारे में पूछे जा रहा था कि जब इंग्लैंड गए थे तो आपने कैसे प्रिपरेशन? अच्छा, वो लंच ब्रेक में जो दिखाते हैं, उन्हें स्टार्टिंग में दिखाया था सुबह सुबह। मैंने कहा अरे ये इंटरेस्टिंग है, सुबह उठ गए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा बाकी इंटरव्यू हम लंच टाइम में दिखाएंगे। मैंने कहा बेशर्मो यार, तुम ऐसे ही करते हैं लोग। बट अगर पिच की बात करें जरा जल्दी से, क्योंकि टेक्निकलिटीज टेस्ट मैच में तो देखो भाई बात करनी पड़ेगी, हंसी मजाक होता रहेगा। लेकिन रेड सॉइल पिच, देखो ये पिच ना पिछले 2-3 दिन से कवर्स के नीचे थी, क्योंकि बारिश हो रही थी वहां पे। आज भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है मैच के बीच में, तो मॉइस्चर नेचुरली थोड़ा रिटेन करने वाला था। पिच में थोड़ी सी नमी रहने वाली थी और ऊपर से थोड़ी सी घास भी थी। अब घास तुम कितना भी कह लो, हिंदुस्तान में उसका कलर कैसा हो जाएगा भाई? अभी दिन के खत्म होते होते ऐसे ऐसे डार्क रेड कलर के गड्ढे बन गए वहां पर। अरे हाँ, रफ बन रहे थे प्रॉपर। वैसे कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, जब वेस्ट इंडीज ने भी पहले सेशन में अपनी तोड़ाई करवा ली थी, 5 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद सेकंड सेशन में आए तो उन्होंने खुद ही कहा कि अरे सेकंड सेशन में आते ही विकेट काफी टर्न करने लग गई। तो एकदम सी पिच भी बदल रही थी। ऑल्सो पता है जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस हुआ है ना, विकेट अब बेटर हुआ है बैटिंग करने के लिए। अच्छा, बेटर हुआ है? यस भाई, खेल तो बहुत ही रहे थे हम लोग, क्योंकि मॉइस्चर निकल गया ना। नहीं तो आप देखो, ऑफ कोर्स स्किल का भी फर्क है इंडिया और वेस्ट इंडीज में, बट विकेट्स आप क्या थ्रो ही कर रहे हो मोस्टली। मतलब साई सुदर्शन भी जिस तरीके से आउट हुए हैं भाई, बात करनी है उनकी भी एग्जैक्टली। बट क्योंकि जब मॉइस्चर हट गया ना, ड्राई अप हो गई विकेट। अब आज का दिन जो था थोड़ा बहुत, और कल का दिन, इट वाज द बेस्ट डे टू बैट ऑन। इंडिया बढ़िया लीड देने वाली है, तो केएल राहुल की हम सेंचुरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनली। इंडिया में उनकी दी ओनली सेकंड 100, उनकी वो 100 थी, वो 199 था सीधा। वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था लाइव, मुझे याद है। उसको कट मार के आउट हो गए थे, स्पिनर पर ऐसे सर पकड़ के बैठ गए थे। उनका ट्रेडमार्क है क्या भाई? वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था भाई। वो बंद से उसी के साथ ऐसा हो सकता है। बेचारी किस्मत है यार ऐसी। बट अगर हम लोग बातें करें थोड़ी सी लाइनअप के बारे में, नीतीश कुमार रेड्डी भाई
मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये आकाश चोपड़ा ने ये ट्वीट करा, बड़ा फेमस हो गया एकदम से ट्वीट। उन्होंने कहा कि आप होम टेस्ट मैच खेल रहे हो और यहाँ पे आपको छठे बॉलिंग ऑप्शन की क्या जरूरत है, इससे अच्छा मैं पडिक्कल लेके जाता जो कि एक स्पेशलिस्ट बैटर है। इन प्रिंसिपल बात सही है। हाँ, पर मतलब जैसा शुभमन गिल ने टॉस पे कहा था कि पेस फ्रेंडली थोड़ी कंडीशंस लग रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी, तो आपको एक शायद एक एक्स्ट्रा पेसर लेके जाता है, स्पेशली व्हेन यू हैव जसप्रीत बुमराह इन योर लाइनअप, जो आपको पता है कभी भी एकदम से पुर्जा क्या मारे हैं यॉर्कर, टूट सकता है। हाँ भाई, यॉर्कर तो भाई फेल ही है, अब कुछ ना बोलना। वैसे तो इस बार तो टॉप ऑर्डर की विकेट लिया उन्होंने भाई, तो टेलेंडर नहीं है। जो बंदे टिक रहे थे वेस्ट इंडीज की, जहां 30-35 रन की पार्टनरशिप हुई, वहां विकेट गिरा। हाँ, आज का और उनका वही है, मुझे लगता है उनका हैक है कि अच्छा कुछ नहीं हो रहा तो चलो मैं एक यॉर्कर फेंक देता हूँ। मैं उसकी बात, भाई बुमराह से बेहतर यॉर्कर डालने वाला आज के टाइम में वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है। वो वही है, पता है जो मैं हर बार कहता हूँ हर मैच के दौरान, जब बुमराह खेल रहे होते हैं, वो जब डल रही होती है आपको पता है विकेट आने वाला है, दिख रहा है, पिन पॉइंट जाएगी। एग्जैक्टली। मिचेल स्टार्क ही इज द वन जो कंपेरेबल है। ऑल्सो जो बहुत ज्यादा फर्स क्रिएट हो रही है इस टाइम पे, एंड मिस्टर रोहित एंड कोहली फैंस जो हैं, वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि इस नैरेटिव को फैलाया जाए। भाई क्राउड कहाँ थी? मेरे ख्याल से अभी 1 घंटे के अंदर हमारे जितने व्यूज आ जाएंगे उससे कम क्राउड भाई सन्नाटा एकदम, दिख ही नहीं क्राउड सामने। ऑल्दो वो भी बात है कि ये स्टेडियम इतना बड़ा है कि थोड़ी सी क्राउड होगी तो भी आपको। पर यार ये पता है, विराट कोहली ने एक बहुत ही अच्छी चीज कही थी अपनी कप्तानी के टाइम पे, अगर तुम लोग को याद हो तो। एक उनसे इंटरव्यू में कहा था, तो उनसे पूछा गया था कि आप क्या कहना है कि टेस्ट मैचेस की क्राउड कैसे बढ़ाई जाए। कहा था कि आप टेस्ट सेंटर्स ना, मतलब कुछ 5-6 स्टेडियम फिक्स कर दो कि सिर्फ यही मैचेस होंगे। उसके ड्रॉबैक्स भी हैं ऑफ कोर्स। कुछ बोलेंगे भाई हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रहा मैच, हम कैसे जाएंगे देखने के लिए? हैं क्रिकेट कैसे अमीरों का स्पोर्ट है? हम क्या यहाँ पे भिखारी हैं जो हम पैसे लेकर फ्लाइट करा के जाएं उस शहर में जहाँ पे मैच होने वाला है? तो एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी, ये कोई बात नहीं है। पर तुम जाते भी तो नहीं हो देखने के लिए भाई, जब होता है तो या तो जाओ हर बार देख लो, गारंटी कर दो स्टेडियम। अब आज, और मुझे पता ये समझ में आता क्या ऑब्सेशन है भाई। मतलब एक हद तक ठीक था कि अहमदाबाद में मैच कराने, अबे यार अब हर सीरीज में कोई ना कोई मैच अहमदाबाद में ही होना है। वो तो मुझे लगता है हो गई होगा यार। वैसे क्या भी जरूरत है? इंडिया का सबसे जो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, वो अहमदाबाद स्टेडियम ही है। भाई हम थक गए यहाँ दिल्ली में पान पराग देख कर। भाई हमें दिखा दो भाइयों, हमें दिखा दो। मुश्किल से कोहली का रणजी का मैच हुआ था। और हमने उस टाइम पे अपनी ड्यूटी करी थी ना, सब पहुंच गए थे ना देखने के लिए। ऑल्दो वहाँ पे फ्री टिकटें मिल रही थी इसलिए पहुंचे थे लोग। भाई जो भी है, यहाँ फ्री टिकटें मिल जाती हैं, पहुंच जाते लोग। हाँ ये भी बात है। कितने होंगे? 2-3 हजार। हाँ बहुत कम लोग थे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि लोग कह रहे दशहरा की छुट्टी तब भी नहीं। आई थिंक दैट इज द वेरी रीजन कि दशहरा पे क्यों ही आएंगे। मुझे लगता है दशहरा पे भी आ सकते हैं यार। ये जो भी सेलिब्रेशन होता है, रावण दहन भी होता है, ये सब शाम को होता है। देखो अहमदाबाद में सुबह आ सकते हो, उस लेवल का कल्चर नहीं है, एक्सपोर्ट कल्चर नहीं है। सेकेंडली मुझे लगता है वही प्रॉब्लम है कि ओवरकास्ट कंडीशन थी, सबको पहले से पता था बारिश भी हो सकती है, तो वो भी थोड़ा बहुत ये भी बहाने मारेंगे क्या हम लोग? नहीं ये इंग्लैंड वाले सूट पहन के आते हैं भाई, 25-30 हजार के सूट पहन के आते हैं, बारिश में भीगे तो भीगे। वो वहाँ लंदन में। हाँ तो वहाँ का कल्चर अलग है भाई। यहाँ भी बनाओ ना भाई। हाँ हो जाए तो बढ़िया। सब क्रिकेट में सुपर पावर बनना है भाई, लोगों को भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा। आज तो सबको कुर्ते उड़ते पहन के आने चाहिए थे यार। दशहरा आज पहन के जाता के फोड़ देते। बट एक वन वर्ड ऑन द लाइन अप, मैं फिर से वही कहूंगा कि देखो नीतीश कुमार रेड्डी का खेलने का रीजन मुझे एक ही लगता है, इट इज कि उनको कॉन्फिडेंस देना ओवरसीज टूर्स के लिए। ये रीजन है यार। आई डू नॉट सी हाउ वी नीड अ 6th बॉलर हियर। ओके, मतलब 44 ओवर्स टोटल बॉलिंग हुई है, समझ रहे हो? उतने ओवर, उससे ज्यादा ओवर जो है बुमराह आईपीएल में फेंक देते हैं। 14 तो ये बुमराह और सिराज नहीं फेंक दिए थे। तो 14 ही तो फेंके हैं। मतलब आज हमने स्पिनर्स से हार्डली बॉलिंग कराई है, और तो भी पेसर्स को सिर्फ 14 ओवर ही फेंकने पड़े हैं। अब दूसरी टीम को तो देखो ना कौन सी है यहाँ पर। वो T20 के मोड में तो बैटिंग करने के लिए आ रखे हैं, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन ना लो। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया पर्सनली। मतलब इतना ज्यादा कि आपको वो गंभीर बुला के वो थप्पड़ मारेगा हम लोगों को कि तू बताएगा। अब डेप्थ नहीं चाहिए क्या टीम के अंदर? तुम लोग बताओगे भाई। अगर किसी बॉलर की हैमस्ट्रिंग खिंच गई तो तू बताएगा, तू करेगा बॉलिंग आकर यहाँ पे? ये पर्टिकल करने वाला है। तो अब मैं उसका क्या जवाब दूं यार? पर मेरे को समझ में नहीं आता पर्सनली। ठीक है यार, चलो जीत तो हम वैसे भी जाएंगे ऑब्वियसली, कोई इसमें डर नहीं है। बट अगर हम बातें करें हमारे बॉलिंग की, भाई डीएसपी साहब क्या कहना चाहते हो? बैक ऑन ड्यूटी भाई डीएसपी साहब ने मुझे लगता है इंग्लैंड सीरीज के बाद से ऐसा कॉन्फिडेंस पकड़ा है। मेरा डे 1 का की टेक अवे ये पूरे मैच से कि एक जो सवाल था सिराज के ऊपर, जब बुमराह साथ में खेल लोगे क्या आप तब भी स्टेप अप करोगे? आज उन्होंने वो चीज करके दिखाई है। अरे मतलब आज ही करिए, लेकिन अभी रुक जाओ। हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब एक एनकरेजिंग साइन जो आपको दिखा होता है किसी टेस्ट मैच में, क्योंकि स्टार्टिंग में भी स्टार्ट उन्हें ही ली थी विकेट करना स्टार्ट बुमराह को ओवरशैडो कर रखा था। हाँ पहले सेशन में, सेकंड में भी, मतलब जो इनिशियल सबसे पहला विकेट था सेकंड सेशन का भी, वो भी सिराज ने लेके दिखाया था। क्या बॉलिंग, मतलब वही बात है ना कि आपको लीड करना होता है। जैसे मैं हर बार अपने व्यूअर्स से कहता हूँ कि आप लोग भी
जैसे हम लोग एक राह पे चल रहे हैं तो आप भी हमारे पीछे चलो ना। हम लोग लीड कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा या फिर हमारे आगे आ जाओ, हमें लीड कर दो भाई। हाँ, वो भी सब्सक्राइब करके आप लीड करो, साथ में सेम राह पे चलते हैं। एग्जैक्टली। तो वैसे ही सिराज ने आज करके दिखाया भाई। एंड मैं ये कहूंगा जरूर कि देखो भाई, स्टार्टिंग में क्योंकि मॉइस्चर था पिच पे, मूवमेंट कितना मिल रहा था। हाँ भाई, सिराज के पहले ओवर में तो जो लेफ्ट हैंडर को क्रॉस द बॉडी बॉल डाला था, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ध्रुव जुरैल ने क्या कीपिंग करी भाई। ओ भाई, स्पाइडरमैन, वो लेजेंड्स, हम लोग ऋषभ पंत को कहते हैं, जो कूद कूद के उसने कैचेस पकड़े हैं। उसका विद ऑल रिस्पेक्ट आधा भी अगर कर ले तो भाई, वो इतनी लंबी रीच, कुछ ज्यादा ही लंबी रीच थी बना दो भाई ध्रुव जुरैल को। इनफैक्ट किसी आई थिंक रवि शास्त्री, सॉरी सुनील गावस्कर ने चीज बोली थी। उनने बोला कि आप इनिशियल मूवमेंट देखो ध्रुव जुरैल का, जो काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट मुझे लगी। यूजुअली कोई भी कीपर होता है पहले एक इनिशियल मूवमेंट लेता है, उसके बाद जंप करता है। ध्रुव जुरैल का कोई इनिशियल मूवमेंट ही नहीं है। ये देखो भाई, हमारा पॉडकास्ट कितना इवॉल्व कर गया, मोहित भी टेक्निकल इनसाइट देने लग गया भाई। इंग्लिश कमेंट्री सुनो सब लोग। तो ये नहीं, बहुत अच्छी इनसाइट थी कि बेसिकली आप अपना कोई भी जो ट्रिगर मूवमेंट है ना, वो जितना डिले कर सकते हो उतना बेटर रिएक्ट कर पाओगे कि बॉल कहाँ जा रही है। क्योंकि मान लो आपका इनिशियल ट्रिगर मूवमेंट थोड़ा लेफ्ट साइड पे था और बॉल राइट साइड पे जा रही है, वो स्प्लिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर बॉडी वेट भी अगर इधर हो गया ना, वो आपका जो रीच होगा वो एक दूसरे से कुछ मिली सेकंड आपको शायद एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसके चलते हुए, छूट जाएगा। तो वो आई थिंक ध्रुव जुरैल ने क्या कीपिंग करी है भाई। सिर्फ एक जगह पे थोड़े ढील लगे थे, एक बॉल पे मुझे लगता है, वरना अपार्ट फ्रॉम दैट यू स्पॉटलेस, क्लियरली स्पॉटलेस। बट सिराज ने जब आउट करना शुरू करा यार चंद्रपॉल साहब, मतलब अब शिव नारायण चंद्रपॉल जैसे तो नहीं है। मुझे तो वही लगा, मैंने देखा कि अरे ये कौन खिलाड़ी है, बेटे हैं उनके। अच्छा, उनकी बेटे हैं। ओह माय गॉड, कंफर्म भी कर देना एक बार, बट एज फार आई रिमेंबर मुझे लगता है उनके बेटी थे। एंड हालांकि टेक्निक थोड़ी अलग है, बट थोड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था यार, डाउन द लेग साइड आप ग्लांस करते हो आउट हो गए। जो मुझे बढ़िया डिसमिसल लगा वो कैम्बेल वाला था। ओके, जो हमारे दूसरे ओपनर थे, उसमें स्पेशल बात क्या थी, क्या याद तुम्हें कैसे डिसमिसल हुआ था? वो कॉल बिहाइंड होते जब वो बैट जो पैड पे लगा था, जिस पर डीआरएस लिया गया था, उसमें स्पेशल बात क्या, आप भी कमेंट में 2 स्पाइक आ गए थे ना। एग्जैक्टली वो चीज मैं पहली बार देखी है। किसी 2 स्पाइक आए हैं। क्यों आए वो 2 स्पाइक? क्योंकि पैड बैट पे लगा होगा और बैट भी बॉल पे लगा। तो वो स्पाइक तो एक ही टाइम पे हुआ है ना, लेकिन तो क्यों आए हैं फिर? ये शायद दे आर इवॉल्विंग द डीआरएस टेक्नोलॉजी भाई। अच्छा, शायद से सॉल्यूशन दिख रहा है। तुम्हें याद है, अरे भाई तुम तो विराट कोहली फैन हो। विराट कोहली ने तो अपने आंखों से और अपने एक्सप्रेशन से पूरी दुनिया में वो फैला दी थी चीज। क्या? अबे कि जब बैट और पैड साथ में लग रहा है और उस टाइम पे बॉल एज ले रही है, तो आप डिसाइड कैसे कर रहे हो कि एज लगा कि नहीं लगा? स्नीकोमीटर से कैसे डिसाइड कर लोगे? विराट कोहली ने अंपायर को घूर के जो है उसके 10 तो मीम बन गए थे। या तो वो अंपायर को घूमते या फिर वो बॉलर को देखते कि बट ये कौन सी बॉल डाल दी, ये क्या डाल दिया भाई, बॉल ऑफ द सेंचुरी, ये क्या आ गई, जो कि हर हफ्ते आ रही थी बॉल ऑफ सेंचुरी। पर विराट कोहली सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है चीज को लाइमलाइट में लाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो सही है वैसे, बिल्कुल सही बात है। एंड आज मुझे जो दिखा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, कैम्बेल जब जिस टाइम पे उन्होंने बॉल को एज करा है, उसी टाइम पे उनका बैट जो पैड पे भी हिट कर रहा था। तो स्नीकोमीटर पे अल्ट्रा एज पे आइडियली क्या दिखाएगा कि एक स्पाइक आ गई। आज वहां पर 2 अलग स्पाइक्स दिखा रहे थे। एक मान लो इतनी स्पाइक है तो एक इतनी स्पाइक है, पतली सी लंबी सी। दिस इज एक्चुअली 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ओके, बैट जब बॉल को हिट कर रही है तो एक अलग टाइप का साउंड आ रहा है, एक अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है, और जब बैट पैड को हिट कर रहा है तो एक लोअर फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है। धप वर्सेस चट। तो वो आपको दिख गया उसमें, ये कमेंटेटर ने पॉइंट आउट करा। ये वैसे बड़ी अच्छी चीज है भाई, क्योंकि वैसे ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती है इन सबको लेके, लोग गाली वाली देने लग जाते हैं। ऑल्दो जो थर्ड अंपायर उन्होंने अल्टीमेटली डिसीजन देते क्या बोला कि मुझे डिफ्लेक्शन दिख रहा है, दिख गया था, वैसे दिख गया था। तो अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखता तब भी क्या आप ये डिसीजन देते हैं? बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो दिखी है, ये मुझे आगे जाके देखना है। पर ये बहुत ही, ये मेरे लिए आज की हाईलाइट थी एक्चुअली में, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया देखने को मिल गया भाई। बट इसके साथ साथ सिराज ने उसके बाद वो जो किंग भाई साहब को, हमारे राजा भाई साहब, क्या कर रहे थे भाई, क्या लीव करा? अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग है, बताओ क्या है? जैसे उन्होंने वो बॉल लीव करी, उसके बाद मुरली कार्तिक कहते हैं बहुत परफेक्ट सेटअप, एकदम से ही एक्सपेक्टेड था ऐसा होगा, इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब मुझे लगा सेटअप, क्योंकि इससे पहले 50 बॉलें वो बंदा वॉबल सीम के साथ अंदर उसके पैड पे मार चुकी है, तो उसको पता होना चाहिए कि बॉल अंदर ही आ रही है। तो मुझे लगा कि क्या मैं मिस कर रहा हूँ कुछ। मुरली कार्तिक ने ऐसा क्यों बोला कि सेटअप हो रहे हैं? उससे पहले वाली जस्ट एक बॉल बीच में आउट स्विंगर फेंक दी थी, बट ओवर से उसके पहले की ओवर की सारी बॉलें अंदर ही आ वही, क्योंकि बाद में जब वो पूरा दिखा रहे होते जहाँ पे बॉल्स पिच कर रहे होते, उसमें कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि अच्छा इनको पता होना चाहिए, इनको जज कर लेना चाहिए। तो फिर मुझे लगता है दिनेश कार्तिक को भी सेम चीज लगी जो मुझे लग रही थी। अच्छा, कि ये कार्तिक साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दिनेश कार्तिक ने उसके बाद 10 मिनट लगातार इस बात को रिएटरेट करा है कि शुड हैव डेफिनेटली प्लेड दैट बॉल, इसको छेड़ने का सेंस कैसे बनता है, ये तो क्लियरली
अर्ली अंदर आ रही थी, वॉबल से हमको रीड होनी चाहिए हाथ से। मुरली काटते को मैंने सुना ही नहीं उसके बाद। पर ये वैसे भी जो डिसमिसल्स होते हैं, क्योंकि शुभमन गिल भी काफी बार ऐसा आउट हो चुके हैं हाँ। जब वो लीव कर रहे होते हैं और बॉल अंदर आ जाती है, भाई ये बहुत अगली डिसमिसल होता है, देख के लगता है कि आप जज ही नहीं कर पाए बिल्कुल यार। अब चौथी स्टंप की बॉल वैसे भी बिल्कुल ही हाँ नहीं छोड़ने वाली। थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहे थे कि यहाँ से बॉल बाहर निकल जाएगी और मैं बहुत कूल रहूंगा, एक क्लोज लीव करते हैं, बट पता नहीं राजा साहब आप थोड़े गलती हो गई सर। राजा साहब से छोटी वाली पोस्ट क्या होती है, वही आप हो गए थे थोड़ा सा। मंत्री बन गए आप। मंत्री भी ज्यादा हो गया बेटा बोलना नहीं। राजा मंत्री चोर सिपाही होता है, दास बन गए वो, ऐसा लग रहा था कहीं। बट इसके बाद कुलदीप यादव ने जस्ट बिफोर लंच एक फिर से गैप में बाबर आजम की याद दिला दी मुझे थोड़ी सी, जैसे वो बैट और पैड के गैप में से बीच में से निकालते हैं। शाई होप को आउट करा 94-5 ऑफ द फर्स्ट सेशन। यार क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। गेम वहां पे खत्म था भाई, आपको पता है कि कुछ अब कुछ प्रॉब्ली 1 घंटा और सर्वाइव कर सकते, उसके निपट जाएंगे। उसके बाद 72 रन बन कैसे गए? हाँ ये भी मैं थोड़ा सरप्राइज था भाई। थोड़ा सा और कम करना। शेम ऑन शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर, आपने 72 रन कैसे बढ़ा दिए। पर उन्हें सीरियस में पता है आज कप्तानी वंस अगेन ऑन पॉइंट थी शुभमन गिल। यार देखो मुझे ये लग रहा था कि तुम्हें याद है इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के टाइम भी हमने डिस्कस करा था ये कि गिल को अभी एज अ टेस्ट कैप्टन ये देखना कि मैं स्पिनर्स को कैसे और गेम में लेके आऊं। वहां पे क्योंकि रोल कमी था, वहां पे तो वैसे भी ओवरसीज कंटिन्यू खेल रहे थे। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट स्टेज। साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले आपको यहाँ पे यूज टू हो जाओगे स्पिनर्स को कैसे गेम में लेके आना है। एंड जिस तरीके से इंडिया ने प्रेशर बना रखा था, जो रोटेशन रहा है बॉलर्स का आज, जहां उनको दिखा कि बुमराह के एक ओवर में रिवर्स स्विंग हो रही है, तुरंत स्पिनर को हटा के दोबारा सारा से लिया। मतलब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रोएक्टिवनेस जो वर्ड है ना, प्रोएक्टिवनेस, वो बहुत दिखती है मुझे। क्या मतलब ये रोहित शर्मा से बेटर कप्तानी हो रही है? यार देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो इंडिया को घर में कप्तानी करना ना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू फॉर एन इंडियन कैप्टन। ओके, मतलब आप किसी भी इंडियन कैप्टन से पूछोगे, उनको ज्यादा सरदर्दी तभी होगी जब उनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका कहीं बाहर जाके कप्तानी करनी, इवन श्रीलंका कप्तानी करनी। घर पे तो यू आर एक्सपेक्टेड टू विन क्योंकि जस्ट द पेडिग्री ऑफ द गाइज इज सो मच। इससे मुझे याद आया कि बट इवन इन दैट ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। अभी गिल का जब वो लंच टाइम में इंटरव्यू हुआ था तो उसमें उनसे पूछा गया कि आप कैसे टाइप की टीम बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वापस हम लोग इसको एक फोर्ट्रेस बनाए इंडिया को। तब उनने कहा कि वैसे तो हम कैसी भी टाइप के पिचेस ला सकते हैं। हाँ। नहीं भैया आज तो थोड़ी बुलंद आवाज लग रही थी मुझे शुभमन। अच्छा, वो वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम कर रहे हैं, गला वाला शायद खराब हो उनका। पर वो इंटरव्यू से पहले अपने गले पे मुक्के मारते हैं शोर करने करके। पर उनने ऐसे करके बोले थे और मुझे लगा बीच में शायद कुछ ऐसा बोल देते जिसके चलते विराट कोहली फैंस बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा बोलने वाले थे वो कि वैसे तो हम कैसी पिचेस भी बना के कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही वो बोलते हैं ना कि हम लोग टर्नर्स बना के भी वैसे रिजल्ट्स ला सकते हैं, वैसे ही सब लोग चढ़ जाते हैं। बट इन द मिड वे ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन ही रियलाइज कि कुछ मैं गलत बोलने वाला हूँ, तो उन्होंने बोल दिया कि आप हमारे स्पिनर्स देखें, हम बस कहते हैं 4 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, पर तब भी हम ऐसी पिच बना रहे हैं। वी वांट टू प्ले हार्ड एंड ग्राइंडिंग क्रिकेट, उन्होंने बोला। मीडिया ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, बढ़िया हुई है भाई। बट यार इसके बाद लंच के बाद की जल्दी से बातें कर लेते हैं। क्या हुआ है? सिराज ने आते ही जो चेस को आउट करा है, वंस अगेन दैट वाज परहैप्स द बॉल ऑफ द गेम आज पहले दिन की, क्योंकि आप एंगल के साथ बॉल को अंदर ला रहे हो एंड चेस को फोर्स कर रहे हो कि एंगल के साथ आप खेलने जाओ, और वहां से बॉल स्ट्रेटन अप हो रही है। मतलब वो हमने कितनी बार, वो तुम्हें याद है इंग्लैंड वाली टूर में अभी जॉश टंग ने केएल राहुल को ऐसे आउट किया था। जॉश टंग ने तो 2-3 बार आउट करता था। आइडियली बॉल की जो शाइनी साइड थी उसको देखकर स्विंग बाहर होनी चाहिए थी, बट उसने स्विंग को बीट करते हुए एंगल के थ्रू अंदर बॉल को स्ट्रेटन अप करा। तो नॉट सिंह की सिराज ने आज वो करा, बट वो ट्रैजेक्टरी हुई, मतलब इट्स प्योर ब्रिलियंस फ्रॉम द बॉलर। बैट्समैन ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है कुछ नहीं। एंड वहां पे सेटअप भी तुम देखो बहुत इंटरेस्टिंग था। क्यों किंग वो चेस भाई साहब सोच रहे हैं कि बॉल अंदर ही आएगी, क्योंकि आपने शॉर्ट लेग भी खड़ा कर रखा है बगल में। तो शॉर्ट लेग बगल में क्यों खड़ा होगा? 2 चीजों के लिए खड़ा होगा। या तो आप टिल्ला मारने वाला बाउंसर मत्थे पे मारोगे कस के एक, ताकि वहीं से वो बॉल डर के डिफेंड करने जाए, कैच हो जाए। या तो आप बॉल को इन स्विंग करोगे ताकि जो इनसाइड एज लगने वाली है, इनसाइड हाफ द बैट, उसको खोलो और वहां के लिए शॉर्ट लेग खड़ा हुआ है। आउटसाइड एज के लिए तो आपने कोई सेटअप ही नहीं कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ एक स्लिप है, वहां पर उन्होंने बीट कर। वैसे भी शॉर्ट लेग पे तो वो खड़े थे भाई, साई जी, और साई जी मुझे लगता है वहीं पे अनकंफर्टेबल हो गए थे कि बैटिंग वैसे ही नहीं होने वाली थी। लंच के बाद उनको अलग से वहाँ पे टी दिलीप साहब पता बता रहे थे शॉर्ट लेग कैसे खड़ा होना है, आप क्या गलत कर रहे हो, अलग से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। टाइम रफ चल रहा है यार अभी, मतलब बोलना पड़ेगा। बट बुमराह ने कई यॉर्करें फेंकी हैं भाई, उसके बाद उनने आउट करा है। वो निपटाना ना जल्दी, कह रहे निकलो यहाँ से। वो पता है वो हैक है। अच्छा विकेट नहीं आ रहे, अच्छा ऊपर से ड्राइव पे एज नहीं लग रहे, तो चलो मैं अपनी विल पर डाल दूंगा यॉर्कर, तुम क्या ही कर लोगे। उसका बैट्समैन भी आउट होके कर रहा है। नहीं कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्या ही करेंगे। मतलब यूजुअली तो नहीं है भाई,
श्रेयस अय्यर ने यहाँ मारा, श्रेयस अय्यर का ही वो शॉट है श्रेयस जो अय्यर कर ने सकता दिखाया है। था। पर या तो बुमराह का यही होता है कि क्या एशिया कप के बाद से वो एक बेहतर थोड़ी लय में लग रहे हैं अबे बुमराह? भाई अभी एक दिन हुआ है। हाँ तो ऐसा क्या बोल रहे हो एशिया कप में तो भाई मैं नहीं यही जज कर रहा एक दिन यही जो यॉर्करें आ रही थी ना, यही एशिया कप में फुल टॉसें पड़ रही थी जब वो यॉर्कर नहीं डाल पा रहे थे। मतलब वन सेकंड, मैं अभी जज नहीं करूंगा। हाँ। पहले दोनों टेस्ट मैच खत्म, मतलब दोनों वो अगला क्या दूसरा खेलेंगे खेलेंगे? मतलब सॉरी मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है। बट एक चीज जो मुझे जरूर पता वो ये है कि मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर दशहरे पे आज करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पक्की बात है। हाँ, जिन्होंने नहीं कर करा दो वो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दो करेंगे। यार। बट इसके बाद लंच के बाद बहुत जल्दी रैप हो जाती चीजें। कुलदीप यादव के बारे में क्या कहोगे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एंड हिम आल्सो रैपिंग अप थिंग्स। भाई वॉशिंगटन सुंदर को आई रिमेम्बर रवि शास्त्री कहते कि इनको अटैकिंग बॉलिंग करनी चाहिए क्योंकि इनके पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है कि ये ले सकते हैं विकेट। इनफैक्ट अल्टीमेटली जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को सेम ही ओवर डालने को मिले, ऐसा नहीं कि जडेजा को ज्यादा ओवर डालने को मिले। अच्छा, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रियलाइज हुई वॉशिंगटन सुंदर के बारे में। सब लोग सोच रहे होंगे कि ही इज द रिप्लेसमेंट ऑफ रविचंद्रन अश्विन। हाँ। ठीक है, क्योंकि वही राइट आर्म स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है। उनकी जो बॉलिंग है ना और जिस तरीके से उनको बैटर्स अप्रोच करते हैं, इट लुक्स लाइक ही इज मोर ऑफ अ रिप्लेसमेंट फॉर जडेजा। ओके, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप नोटिस करना ये चीज आपने इंग्लैंड में भी, अगर आपको याद होगा, आप हमारे पॉडकास्ट देख सकते हो जाकर। इट इज ऑलवेज द डाउट कि बॉल जो है वो टर्न करेगी कि नहीं करेगी, जिसकी वजह से बैटर आउट होते हैं। वो एक ट्रेडिशनल स्पिनर वाली चीज नहीं है। हाँ, जडेजा के साथ भी यही होता है। तुम्हें याद है केएल राहुल ने एक लड्डू कैच पे, वैसे लड्डू कैच तो कोई नहीं होता स्लिप पे, आई स्टैंड करेक्टेड, बट केएल राहुल के साथ ही क्यों होता है? उनके साथ ही होता है, हमेशा उनके साथ ही होता है। स्लिप पे भी हमेशा लो उनके भी साथ ही खड़े होता हुए है। थे परफेक्ट पोजीशन पे थे तो भी हाथ से छूट गई बॉल। अब आज एक अच्छी चीज क्या हुई केएल राहुल के साथ ही, अब वो कॉन्फिडेंस आ गया बंदे में कि अगर फील्डिंग खराब हुई तो बैटिंग इफेक्ट नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। उसमें पता है वो अभिषेक नायर साहब ने क्या कहा था? क्या? कि जब मैं आया टीम इंडिया के साथ तो रोहित शर्मा ने मुझे पहले दिन क्या कहा? क्या? मुझे ये नहीं कहा कि मेरे साथ काम करो, मुझे इंप्रूव करो, कहा कि केएल राहुल के साथ करो। हैं? इसको मैं चाहता हूँ कि ये बंदा अपने माइंडसेट से निकलकर खुल के खेले। भाई मुझे लगता है कि ये इन सारे खिलाड़ियों को पता है कि पोटेंशियल क्या एक्चुअली में केएल राहुल का, इन क्या बस ब्लॉक आ रखा है। जिस दिन वो मेंटल ब्लॉक हट गया उस दिन पछाड़ने वाले केएल हाथों में क्या ब्लॉक बन गया भाई? अब कैच वहां इंग्लैंड में भी छोड़े थे एक दो कैच, एक पकड़ा भी तो है आज, कोई बात नहीं। मतलब ठीक है, बट वो जो कैच छूटा था वॉशिंगटन सुंदर की बॉल पे, वो क्यों छूटा था? वो एज लगा क्यों था? क्यों? क्योंकि वंस अगेन आप ओवर द विकेट ऑफ स्पिनर को खेल रहे हो, राइट हैंडेड बैटर है, तो आप अज्यूम करो कि सारी बॉलें टर्न होंगी। वहां से जो बॉल सीधी आ रही है उसको आप एज लेके जा रही है वो सारी बॉल। उसके बाद जो उन्होंने विकेट भी लिया एलबीडब्ल्यू का, वो भी एंगल के साथ सीधी गई है, वो बाहर टर्न नहीं करी है। हाँ। इट इज ऑलवेज, जो कि जडेजा के साथ होता है कि कौन सी बॉल सीधे की, कौन सी बॉल नेचुरली। स्टीव स्मिथ भी हमेशा यही कहते थे कि मुझे सबसे प्रॉब्लम खेलने में उसको ही होती है कि उसे पता ही नहीं चलता भाई कब अंदर आएगी, उसको कब खुद ही नहीं बाहर पता, तो वो क्या पता लगाएगा? बैट्समैन exactly. क्या पता? तो वॉशिंगटन सुंदर का इट इज ऑलवेज द बॉल विच विल टर्न और नॉट, वो डाउट क्रिएट करता है। वो उनकी स्टॉक डिलीवरी नहीं है, वो एक स्टॉक अजम्पशन नहीं कि हर बॉल टर्न ही करेगी। बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी। बट इसी के साथ साथ 162 ऑल आउट, क्या ज्यादा बन गए थोड़े से 10-15 रन? शायद यार, मुझे बस मन वो था क्योंकि बुमराह ने जब वो 45 ओवर आधा दिन भी नहीं खेला यार। नहीं, पर जब बुमराह ने वो 2 विकेटें ले ली थी उसके बाद ही हैड द चांस कि मैं एक और विकेट ले सकता हूं। जानबूझ के बाहर फेंक रहा था हाँ, ना, वो जान के आउटसाइड ऑफ फेंके जा रहे थे। रिस्पेक्ट यार बुमराह। मैं भी, हाँ भाई, मतलब पर सिराज कर नहीं पाया यार, ले नहीं बात पाया, नहीं, जबकि 2 ओवर मिले थे उसके बाद उनको फेंकने के लिए। मुझे लग रहा था कि बुमराह का अब ले ना जाए यार विकेट गलती से। मुझे भी पता, वो बाद में लगा कि दोनों बॉलें एकदम वाइड यॉर्कर्स, मतलब T20 की बॉलिंग थोड़ी हो रही है। अरे उनने दूसरी बॉल पे विकेट लिया तो उसके 4 बॉलें आउटसाइड ऑफ फेंकी थी लगातार, जानबूझ के, ताकि बैटर वो ये रिलीफ करता रहे, सिराज को 5 विकेट। पर वही है, मतलब मजा आता अगर डीएसपी साहब को मिल जाता है यहाँ पे, बट चलो कोई बात नहीं। कोई नहीं, सू तो मारी दी 3-4, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं चाहता हूँ चेंज करें यार सेलिब्रेशन, अपना कुछ बना कुछ। हाँ भाई, इतनी विकेट ले रहे हैं तो अपना कुछ करो ना। अब ये क्या करें भाई? रोनाल्डो वाला क्यों भाई? क्या करना है? अच्छा डीएसपी, हाँ कोई छड़ी वड़ी दिखा के, या फिर अपने किसी प्लेयर को बुला के ऐसे कर दें, हथकड़ी पहना दी, हथकड़ी, हाँ भाई ऐसे कर लेंगे। हाँ भाई, डांस स्टेप कर लेंगे। सिराज जी, सोचो भाई, सिराज अगर अभी वीडियो देख रहे तो। बट इंडिया की बैटिंग के बारे में क्या कहना है? जायसवाल एंड केएल राहुल सॉलिड स्टार्ट आफ्टर द रेन स्टॉप। मैं तो भाई ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में तो जायसवाल जितना धीरे खेल रहे थे, केएल राहुल T20 खेल रहे थे। अरे मुझे लग ही नहीं रहा था जायसवाल ही वही खिलाड़ी है जो पेलता है। इंग्लैंड में जाके तो पेल रहा था। तो बोलो और करो रेड बॉल पे फोकस, एकदम तोड़ दी बेचारे। हो गया भाई फोकस, ज्यादा ही फोकस लगेगा ना उसको भी आने में। पर जब वो आए थे यहाँ पे खेलने के लिए भी, तो उनने कुछ स्टार्टिंग में बारिश से पहले 4 of 36 बॉल्स थे। मुझे लगा लास्ट टाइम तो मैंने पता नहीं कब देखा था जायसवाल को इतना धीरे खेलते हुए, और फिर जैसे वो बारिश होके हटते हैं उसके बाद जायसवाल चढ़ने लग गए, फिर वो खेलने लग गए। वंस अगेन वही तरीका आउट होने का, कट मारते हुए। गड्ढा बन गया उनका, कह सकते हैं शायद, थोड़ा बहुत तो लग रहा है यहाँ पे गड्ढा बन गया। एक्सपेक्टेड अ बिग इनिंग्स, क्योंकि इंग्लैंड वाला टूर भी भाई आप कुछ भी कहो वैसा नहीं गया था जायसवाल का जैसा सोचा था आप लोगों ने। 400 से ऊपर रन टाप दिए थे।
400 ज्यादा मारे थे उनने। हाँ, मेरे ख्याल से करेक्टली 400 पटा दी थे। 2 सेंचुरी तो मारी थी ना। हाँ 2 सेंचुरी मारी थी और प्लस एंड अच्छा करा था सेंचुरी मारते हुए, तो मुझे लगा था यहाँ पे भी वो कंटिन्यू करेंगे। बट वही बात है कि जब 2 महीने उसके बाद नहीं खेले आप, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि आते ही आप मारने लग जाओगे। बट केएल राहुल और साई सुदर्शन जब आए थे, केएल राहुल लुकिंग वेरी सॉलिड, 50 ही मार दिया उन्हें। इंडिया इंजरी का सीन तो नहीं हो रहा उनको? क्रैम्प आ रहे थे हैमस्ट्रिंग में केएल राहुल को। वैसे भी इंडिया ए की तरफ से जब वो खेल रहे थे तो भी उनने वो हिस्ट्री बना दी थी इंडिया ने, 400 प्लस का टारगेट चेस करा था, उसमें 170 टू समथिंग मारे थे। ए लेवल के जो मैचेस होते थे, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया मान लो, जो ए लेवल के मैच होते उसमें हिस्ट्री में, क्रिकेट की हिस्ट्री की बिगेस्ट चेस थी वो। हाँ 412 समथिंग रन की थी। हाँ उसमें साई सुदर्शन ने भी 100 मारी थी। पर अब साई सुदर्शन उनका कॉन्फिडेंस क्या है यहाँ पे? वो बंदा जब से बैटिंग करने आया बेचारा, वो कॉन्फिडेंस में लगे नहीं। भाई इतने नर्वस प्लेयर, मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड के बाद चलो एक बाहर खेलने का इनको एक्सपीरियंस मिल गया है और अभी इंडिया में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो ताबड़तोड़ तरीके से खेलेंगे। पर एक बॉल नहीं देखने को लगा जहां पे कॉन्फिडेंट होंगे। उनके आती ना, स्पिनर ने एक बॉल फेंकी थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, वो सामने उनके रफ पैच पे पड़ी थी ऑस्टम के बाहर, और वहां से वो इतनी टर्न हुई कि वो डाउन द लेग साइड और मुझे लगता है वो उनके दिमाग में बात इतनी ज्यादा बैठ गई ना कि इतना टर्न कैसे हो गई है। वो कमेंटेटर ही बोल रहे थे उसके नेक्स्ट बॉल पे वो रन आउट वाला इंसिडेंट हुआ था। वो सिंगल इतना भाई 1.5 रन भाग जाते हैं अरे और उसमें उनने टैप करा और उसके बाद वो खुद आके चले गए। केएल ऑलमोस्ट यहां तक आ गए और वो वहीं पे देखते रह गए क्या चल रहा है। केएल राहुल खुद ऐसे थोड़ा ऐसे करके थे, मुझे लगा बोल रहे कि वो एक कन्नड़ा में बोल। केएल राहुल अगर सीरियस दिख रहे हैं आपको, ओ हाँ फिर तो सीरियस तो हमेशा होते हैं। हाँ पर मतलब क्या गुस्सा दिख रहे हैं केएल, और फिर तो यू आर डेड, ज्यादा हो गया आपका। बट उसके बाद फिर वो आउट भी हो जाते हैं यार। मतलब वन सेकंड, वो बॉल पुल मारने की थी, बिल्कुल ही नहीं लग रही थी वो। इट वाज नॉट शॉर्ट इनफ कि आप उसे पुल मार दो, इसीलिए बॉल स्किड करके आपको लोअर अगेन पैडर बच गई। शुभमन गिल आते ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे, आते ही सिंगल ले लिया, आते दोबारा कंटिन्यू। मुझे भी लग रहा है भाई काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वो। प्लस कल 200 नहीं आई, अगर 200 तो आज तो भाई अब आदत पड़ गई गिल से देखने की यार। 200 मारो भाई। 700 प्लस अगर बना दे एक सीरीज के अंदर तो फिर एक्सपेक्ट गिल इसमें 2 मैच की सीरीज है, 200 400 तो रन बना ही सकते हैं। वो 300 भाई 300 भी नहीं लग रहा यार मुझे भाई। 2 ही तो 150 मारनी है 4 इनिंग में से। 2 ही तो 150 मारनी है। अबे अगला तो दिल्ली में, यहाँ बगल में। अगला मैच दिल्ली में? हाँ भाई क्या हमें फंडिंग मिल सकती है इसकी? कर दो भाई। पर आज सब्सक्राइब के साथ सुपर थैंक्स और सुपर चैट भी मिल रही है। 300 ऐसे यार, हाँ टाप तो सकते ही हैं। अगर भाई। चार इनिंग्स में 300 हाँ बन सकती है भाई। मारो भाई। कल वाला अगर तुमने कहा भी है कि अगले 2 दिन जो है वो बहुत अच्छे होने वाले बैटिंग के लिए, मोस्टली टुमारो सेकंड हाफ ऑफ टुडे। हाँ तो इधर वे कल पूरा दिन खेल जाएंगे तो शायद 100 आ ही जाएगी उनकी। तो आई मीन टचवुड अगर वो कर जाते तो अगर कल नहीं आई 100, मैंने इसलिए बोला नहीं मुझसे कि 100 तो तुम्हें ही गाली मुझे पकड़ना भाई सब लोग। हाँ पर नहीं हो सकते 300 हो सकते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कल के लिए? प्रेडिक्शंस फॉर टुमारो? आई थिंक एक लंबी लीड लेने वाली है इंडिया। एंड अभी कितना 121 for 2 है ना इंडिया। 40 रन मान लो जो रफली अभी 40 रन की ट्रेल है। हाँ तो अल्टीमेटली इंडिया एंड आई थिंक 350 के आसपास कर सकती है। क्या टोटल? हाँ भाई क्या इतना क्यों शर्म आ रही है बोलने में? तो और कितना? 350 भाई मैं देखना बंद कर दूंगा। एक मिनट, अगर 350 हो गया है इसका मतलब हमारी कितनी 200 की ऑलमोस्ट की लीड है भाई। उसकी बात नहीं है तो अबे 500-600 बनाओ ना भाई। 500 रन तो हम इंग्लैंड में बना रहे हैं। 5 दिन का टेस्ट मैच क्यों चलाना है भाई इन्हें? वैसे इनका इतना टाइट शेड्यूल है। बात उसकी नहीं है, बात है अपना कॉन्फिडेंस लो ना। इनिंग्स डिफीट ही करेंगे, एक ही बार बैटिंग करेंगे। पर 500-600 बनाओ भाई। 500 रन का टारगेट दो। 500 तो नहीं बन 660 रन बना के 500 रन का टारगेट दो। चलो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। कल पूरे दिन बैटिंग और फिर तीसरे दिन पर भी 2 सेशन बैटिंग। और फिर तीसरे दिन के तीसरे सेशन पे इनको लाओ बॉलिंग, सॉरी इनको बैटिंग करने के लिए। उसमें लो इनके 4-5 विकेट। चौथे दिन तक गेम खत्म हो सकता है भाई। भाई कुछ तो खींचो मैच को। क्या 2 दिन में मैच खत्म कर? मुझे लग रहा है मैक्स 3 दिन चलेगा मैच, उसके बाद खत्म है भाई। ज्यादा नहीं खींच सकते भाई। आप प्रेडिक्शन बताओगे लगता है कौन सा दिन मैच जा रही है और कितने से इंडिया जीतेगी। आई थिंक आज का हम लोग बंद करते हैं एपिसोड। भाई इतना ही था मेरे ख्याल से। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल दोबारा आएंगे, यही हमारा इंटेंशन है। 8 से 9 बजे के बीच में आते रहे। जैसे ही मैच खत्म हो वैसे ही रिकॉर्डिंग करने हम लोग बैठ जाते हैं और जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं कल दोबारा।